Hello dear learners, welcome back to my channel. Today I will discuss the new topic of the chapter number 1 of economics for class 11th. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के बारे में इन डिटेल एंड इकोनॉमिक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था और इकोनॉमिक्स की आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. तो आई होप ऑल क्लियर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके, आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक मोर वन स्टेप फर्दर टॉपिक. इट्स स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. अब आपका ये सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. सबसे पहले आपने ये समझ लिया इकोनॉमिक्स होती क्या है, और सबसे पहले आपको पता भी यही होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. तो इसलिए हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को नहीं समझा. सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, राइट. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये एक आपका कलेक्शन ऑफ डाटा होता है. डाटा क्या होता है? आपकी जो इन्फॉर्मेशन, रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, जो ऑर्गेनाइज में नहीं होती है, जो किसी सीक्वेंस में नहीं होती है, किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होती है. मतलब इस फॉर्म में कोई ऐसी आइटम्स नहीं होती है वो इन्फॉर्मेशन जो आपको यूज़फुल हो. तो जब आप उस रॉ इन्फॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं तभी वो एक रॉ इन्फॉर्मेशन और डाटा क्या है, आपका कुछ यूज़फुल डाटा बनता है. ओके, तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स. किसी चीज़ का स्टैटिस्टिक्स लगाना, जैसे हिंदी में अगर बोले आंकड़े लगाना, राइट. तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रॉ इन्फॉर्मेशन है, ये रॉ डाटा है. ओके, अब रॉ डाटा कैसे है? इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, इसका कोई सीरीज नहीं है, इससे कुछ हमें रिजल्ट नहीं पता चल रहे. लेकिन जब हम इसमें स्टैटिस्टिक्स को, और ये जो रॉ डाटा है वो कहाँ से है? इकोनॉमिक्स का है, राइट. जब हम इस इकोनॉमिक्स के रॉ डाटा में कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक आपका फुल ऑफ फॉर्मूलाज, टेक्निक्स, मेथड्स, इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है. ठीक है, इन सब चीज़ों का एक बल्क होता है. जब आप रॉ डाटा में स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो वो आपका जो रॉ डाटा जो यूज़फुल नहीं है वो क्या बन जाता है? एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाती है. ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के डाटा के लिए स्टैटिस्टिक्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो आपके इकोनॉमिकल डाटा को क्या है? मोर यूज़फुल बनाता है. इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स को समझते हैं, यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली और थ्योरिकली भी, राइट. अब इससे आपको समझ में आया होगा कुछ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब आप इकोनॉमिकल डाटा में इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के सारे मेथड्स, टेक्निक, फॉर्मूलोज का यूज़ करते हैं एंड जो अनयूज़फुल इकोनॉमिकल डाटा है उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास एक डाटा है फीमेल्स का एंड मेल्स का. यहाँ पे मान लीजिए उनका आपका एज फैक्टर एंड इलिटरेट रेशियो है कि मान लीजिए फीमेल्स का 4, 10, 20, 30, मेल्स का है 6, 8, 10, 15, 20. तो अब ये जो डाटा है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है. ये डाटा ना तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, ना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है. तो ये एक रॉ डाटा है जो बिल्कुल अनयूज़फुल है, इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, इससे कोई रिजल्ट नहीं पता चल रहा है. लेकिन जब आप इसमें स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को इंक्लूड करेंगे, तो ये डाटा आपका एक
अच्छा सा रिजल्ट बनकर आएगा, जिस रिजल्ट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी जो फीमेल और मेल का डाटा है, इसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेस को पुट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फीमेल एंड मेल के डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इस पे हम मेथड्स लगाएंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालेंगे, और उससे हमें फाइनल आंसर मिलेगा। इतने बड़े डाटा का छोटा सा आंसर मिलेगा कि आपका इलिटरेट रेशियो 10% है या 20% है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ये सारी चीज़ें हम कैसे समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। दैट्स व्हाई वी यूज स्टैटिस्टिक्स अंडर द इकोनॉमिक्स, राइट। तो यही होता है आपका स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब थ्रू कंटेंट समझते हैं। देखिए, ओरिजिनली जो स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स होती है वो क्या होती है, ओरिजिनली जो स्टैटिस्टिक्स की टर्म होती है वो हम डाटा को कलेक्ट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई हिस्टोरिकल डाटा हो या कोई डिस्क्रिप्टिव डाटा हो, किसी जगह का डाटा हो, किसी का भी, ओके। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा पे बहुत टाइप्स के मेथड्स का यूज़ करते हैं उस डाटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए, एक फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको इंटरप्रिटेट करते हो मेथड्स के साथ, फॉर्मूलाज के साथ, फिर उसको आप अच्छी सी फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, पाई चार्ट्स के थ्रू, हिस्टोग्राम्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, ओके, और आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करते हो। यही काम होता है स्टैटिस्टिक्स का, ये आपके डाटा को मीनिंगफुल एंड यूजफुल बनाता है, और इकोनॉमिक्स में इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग करने में स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि आप बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, काफ़ी सारी चीज़ों की डाटा को क्या है यूजफुल बना सकते हैं, ओके। अब जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड इज अ प्लूरल फॉर्म। डिपेंड करता है कि आपका डाटा या आपका कंटेक्स्ट, मतलब किस तरीके का वो डाटा है, ओके। अब स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर का मतलब होता है वी रेफरिंग टू द फील्ड ऑफ स्टडी एज अ होल। जब हम ऐसे डाटा का यूज करते हैं अपनी स्टडी में जो कंप्लीट डाटा है, एक पूरे नेशन का या नेशनल का कंप्लीट डाटा है, किसी एक अलग अलग किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं है, वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके एक डाटा बनाया गया है, तो ऐसे डाटा को हम सिंगुलर डाटा स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जो मतलब जिस डाटा को आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, ऐसा डाटा जब आप यूज करते हैं अपनी स्टडी में, उसको हम स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर कहते हैं, ओके। तो ऐसे डाटा के लिए हम प्रिंसिपल और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उसको स्टडी करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसके अंदर हमें डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का, जिसमें हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, ओके। अब एक टॉपिक छोटा सा और कवर करते हैं आज। ये हमने कवर किया। अब जो डाटा होता है वो सिंगुलर तो होता ही होता है, साथ में हमने क्या कहा, प्लूरल होता है। प्लूरल सेंस वो होती है आपके स्टैटिस्टिक्स की जो काउंटेबल होती है, जिस डाटा को आप काउंट कर सकते हैं, ओके, वो होती है प्लूरल सेंस। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, डिफरेंट स्टेज क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर सेंस में। मतलब सिंगुलर सेंस वाला जो डाटा होता है, जो नॉन काउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो उसको किस किस स्टेज पे हम समझते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ओके। तो इसकी डिफरेंट स्टेज है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कलेक्शन करेंगे डाटा का, क्योंकि आपको डाटा चाहिए। कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस डाटा को, जो कलेक्टेड डाटा होगा वो रॉ होगा, वो किसी सीरीज में नहीं होगा, तो आप उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग किसी ऑर्डर में लगाएंगे। फिर वो डाटा को आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। फिर आप उसको एनालाइज करेंगे, उस डाटा को कुछ मेजर्स लगाकर उसको फिर आप इंटरप्रिटेट करेंगे। तो ये होता है आपका
स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस में। ओके, प्लूरल सेंस में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि प्लूरल सेंस में हम इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिस्टिक्स डाटा होता है उसको हम कैसे किस प्रोसेस में ट्रीट करते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। For now, keep learning, keep practicing. Bye bye.